अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 5 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये MCQs जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसको सीरियसली इसको अपने साथ नोट कर लिया करें और अपने साथ जो है इसको मेमोराइज भी कर लिया करें ताकि आपको बाद में आसानी हो। ठीक है, तो MCQs को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ यूनिट नंबर 5 के MCQs मौजूद है, जिसमें MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि द फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ द ओर्टा का जो पहले ब्रांचेस होते हैं तो वो कौन से हैं। ठीक है, ओर्टा आप सब दोस्तों को पता है कि किसे कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ऑप्शन बी सुपीरियर वेना केवा, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे साथ ओर्टा के जो फर्स्ट ब्रांचेस है तो उसमें हमारे साथ कोरोनरी आर्टरीज आते हैं, विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, MCQs नंबर 2, द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज विच पार्ट ऑफ द हार्ट। हमारे साथ जो राइट कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है, ये हार्ट के कौन से हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शन ए होल राइट वेंट्रिकल प्लस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी होल लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस एंटीरियर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 2 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ होल राइट वेंट्रिकल प्लस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये हमारे हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल है, होल राइट वेंट्रिकल, उसको ब्लड सप्लाई करती है और इसके साथ साथ हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पोस्टीरियर पार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, MCQs number 3, the blood supply to lateral portion of the right atrium and right ventricle through which artery। कहते हैं कि हार्ट का वो कौन सी आर्टरी है जिसके ज़रिए जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट के लेटरल पोर्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को, तो वो कौन से आर्टरी के ज़रिए जो है ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ऑप्शन बी मार्जिनल आर्टरी, ऑप्शन सी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQs नंबर 3 में तो वो हमारे साथ ऑप्शन बी है। मतलब मार्जिनल आर्टरी जो है ये हमारे हार्ट के जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके लेटरल पोर्शन को हार्ट ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, लेटरल पोर्शन से मुराद जो साइड वाले पोर्शन होते हैं हार्ट के तो उसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, मार्जिनल आर्टरी के ज़रिए। MCQs number 4, the blood supplies to the posterior wall of both ventricle of heart through which artery। कहते हैं कि वो कौन सी आर्टरी है जिसके ज़रिए हार्ट के जो पोस्टीरियर वॉल है दोनों वेंट्रिकल्स, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल के जो पोस्टीरियर वॉल है हार्ट के, तो वो कौन सी आर्टरी है जो कि उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन ए हमारे साथ पोस्टीरियर डिफेंडिंग आर्टरी, ऑप्शन बी लेफ्ट एंटीरियर डिफेंडिंग आर्टरी एंड ऑप्शन सी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 4 में हमारे साथ पोस्टीरियर डिफेंडिंग आर्टरी आती है। ठीक है, पोस्टीरियर डिफेंडिंग आर्टरी के ज़रिए जो है जो वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वॉल है दोनों वॉल जो है उनको ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, MCQs नंबर 5, द आर्टरी दैट अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट and supplies to left atrium and posterior wall of left ventricle। एस्कार कहते हैं कि वो कौन सी आर्टरी है जो कि हार्ट के लेफ़्ट साइड से अराउंड हुई होती है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द होती है और लेफ़्ट एट्रियम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। तो वो कौन सी आर्टरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पोस्टीरियर डिफेंडिंग आर्टरी,
ऑप्शन बी सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ऑप्शन सी लेफ्ट एंटीरियर डिफेंडिंग आर्टरी। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन बी है, जो कि क्या है, सरकमफ्लेक्स आर्टरी है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 6, द नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू कोरोनरी सर्कुलेशन इज अबाउट। कोरोनरी सर्कुलेशन के ज़रिए जो नॉर्मली ब्लड फ्लो करती है तो वो कितनी अमाउंट में फ़्लो करती है पर मिनट के लिहाज से। ऑप्शन ए 100 ml पर मिनट, ऑप्शन बी 200 ml पर मिनट, ऑप्शन सी 300 ml पर मिनट, या ऑप्शन डी 350 ml पर मिनट। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 6 में हमारे साथ जो आता है तो वो ऑप्शन बी है, जो कि 200 ml पर मिनट है। हर मिनट में तकरीबन 200 मिलीलीटर ब्लड जो है वो कोरोनरी सर्कुलेशन में जो है वो फ्लो करती है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 7, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन। हमारे साथ जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है तो ये किस पर डिपेंड करती है, प्री लोड पर, आफ्टर लोड पर, या दोनों पर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी है, विच इज़ बोथ ए बी। प्री लोड पर भी डिपेंड करती है और आफ्टर लोड पर भी डिपेंड करती है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड कार्डियक आउटपुट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। हमारे साथ जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है और जो कार्डियक आउटपुट है तो ये हमारे साथ इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, प्री लोड के, आफ्टर लोड के, या बोथ के। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ आफ्टर लोड। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9, द स्पेस बिटवीन द आईलिड्स आर कॉल्ड। आईलिड्स के दरमियान जो स्पेस होती है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पल्पेब्रल फिशर्स, ऑप्शन बी पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, ऑप्शन सी बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 9 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है। MCQs number 10. When the melanin concentration is high in the eye, then color of the eyes will be। कहते हैं कि हम अगर किसी के आइज़ में मेलानिन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो तो उस बंदे की आइज़ कलर क्या होगी। ठीक है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ब्लू टू ब्लैक, एंड ऑप्शन डी ब्राउन टू ब्लैक। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ ग्रीन। ठीक है। MCQs number 11, when melanin concentration in the eyes is in moderate level then color of the eyes will be। कहते हैं कि अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन ये आइज़ में दरमियाना हो, मॉडरेट हो, ठीक है, तो फिर आइज़ कौन से कलर के होंगे। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ब्राउन, एंड ऑप्शन डी ब्लैक। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ ब्लैक। ठीक है। ब्लैक कलर में फिर आइज़ होंगी। इसी तरह से कहते हैं कि अगर मेलानिन की जो कंसंट्रेशन है आइज़ में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लो हो, कहते हैं कि अगर वो कम है तो फिर आइज़ कौन से कलर में होंगे। ऑप्शन ए ब्राउन टू ब्लैक, ऑप्शन बी ग्रीन टू ब्लैक, ऑप्शन सी ब्राउन, एंड ऑप्शन डी ब्लू। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है। ब्राउन टू ब्लैक इस तरह से होंगे कि जब वो बंदा रोशनी में आएगा, ब्राइटनेस की तरफ आएगा तो उसकी जो आइज़ है वो ब्राउन दिखेंगी, लेकिन अगर वो डार्क की तरफ जाएगा तो उसकी जो आंखें हैं वो डार्क ब्लैक दिखेंगी। ठीक है। MCQs नंबर 13, द लाइट रेज रिफ्रैक्टेड बाय द कॉर्नी ऑफ आइज इज़ अबाउट। कहते हैं कि आइज़ के जो कॉर्नी होते हैं, इस कॉर्नी के ज़रिए जो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, तो वो कितनी % रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, एंड ऑप्शन डी 100%। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन 13 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो हमारे साथ ऑप्शन सी है। ठीक है। जो कि हमारे साथ क्या है, 75%। MCQs नंबर 14, द लाइट रेज रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस ऑफ आइज इज़ अबाउट। अब आइज़ के लेंस के ज़रिए जो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है तो वो कितनी % होती है, वो हमारे साथ 25% होती है। ठीक है। MCQs 15,
द इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड, वो इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रियल इमेज, ऑप्शन बी वर्चुअल इमेज, ऑप्शन सी टेम्पररी इमेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए है, विच इज़ रियल इमेज। MCQ 16 द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड, वो इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते तो उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, फोकस इमेज। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी जो है गलती हुई है, और वो ये है कि वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं तो वो हमारे साथ वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। जबकि जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते तो वो हमारे साथ कौन सी इमेज होती है? वो हमारे साथ रियल इमेज होती है। MCQ नंबर 17 व्हेन द आइज इज फोकसिंग ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम लेस कर्व, मोर कर्व या मोर कनकेव। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो है ऑप्शन बी, विच इज़ मोर कर्व, ठीक है। MCQ नंबर 17 में ऑप्शन बी आता है। MCQ नंबर 18 द लेंस ऑफ आइज इज इन द फॉर्म ऑफ, हमारे साथ आइज के जो लेंस है तो वो किस फॉर्म में होते हैं? ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स या ऑप्शन सी बोथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ नंबर 18 में क्या आता है? MCQ नंबर 18 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ कन्वेक्स फॉर्म में आइज के लेंस होते हैं, ठीक है। ब्राइट और लाइट एडाप्टेशन विल अकर व्हेन मूविंग, कहते हैं ब्राइट या लाइट एडाप्टेशन कब अकर होंगी? जब हम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे तो हमें ब्राइट एडाप्टेशन अकर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे साथ दिया गया है, कहते हैं फ्रॉम ब्राइट एरिया टू डार्क एरिया, ऑप्शन बी फ्रॉम डार्क एरिया टू ब्राइट एरिया, ऑप्शन सी फ्रॉम सेमी ब्राइट एरिया टू सेमी डार्क एरिया, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 19 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, जो कि डार्क एरिया टू ब्राइट एरिया है, ठीक है। इसका मतलब इस MCQs का ये है कि आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि अगर हम किसी डार्क एरिया में ज़्यादा टाइम के लिए रहे और फिर अचानक जो है हम किसी ब्राइट एरिया को एक्सपोज हो जाए, मतलब हमारे आंखों के सामने रोशनी आ जाए, तो हम फिर उस रोशनी को टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है। और इस वजह से हम आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं थोड़े थोड़े, और हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस वजह से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो आंखें हैं वो फिर उस लाइट के साथ क्या कर जाती है, उसको टॉलरेट करके उसको अडॉप्ट कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। तो इस MCQs का ये मतलब है कि जब आप डार्क एरिया से ब्राइट एरिया की तरफ जाते हैं तो तब जो है ब्राइट एडाप्टेशन अकड़ होती है, ठीक है। तब जो है हमारे आंखें जो है वो लाइट को एडजस्ट करना शुरू कर देती है और एडाप्टेशन उस इन्वायरमेंट के साथ कर लेती है। तो ऑप्शन बी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs नंबर 20 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि डार्क एडाप्टेशन विल अकर व्हेन पर्सन मूव फ्रॉम, कहते हैं कि डार्क एडाप्टेशन कब होती है? डार्क एडाप्टेशन तब होती है जब बंदा ब्राइट एरिया से, मतलब रोशनी वाली जगह से जो है डार्क एरिया की तरफ आते हैं, तो तब जो है डार्क एडाप्टेशन होती है। आपने अक्सर ये भी नोट किया होगा कि जब आप बाहर से जो है कमरे में आते हैं, बाहर जो है बहुत ज़्यादा रोशनी है और कमरे में बिल्कुल डार्कनेस है, तो आपकी जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसी हो जाती है कि आपको बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता और आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अनस्टेबल आपको फीलिंग आती है अनस्टेबलनेस की, ठीक है। तो इसको असल में क्या कहते हैं? इसको असल में डार्क एडाप्टेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आंखें हैं वो अचानक जो है डार्क एरिया की तरफ आ जाती है। तो इस वजह से बंदा जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस डार्कनेस के साथ क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो क्या है? व्हेन पर्सन मूव फ्रॉम ब्राइट एरिया टू डार्क एरिया, ठीक है। हमारे साथ ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है MCQ नंबर 20 में।
MCQs 21 व्हेन मूविंग फ्रॉम ब्राइट एरिया टू डार्क एरिया, कहते हैं कि जब हम ब्राइट एरिया से डार्क एरिया की तरफ जाते हैं तो प्यूपिल ऑफ आइज़ क्या होता है। ज़ाहिरी बात है, आइज़ का जो प्यूपिल होता है तो वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, ये तो आप सब दोस्तों को पता है, बहुत ही सिंपल फिनोमिना है। MCQs नंबर 22 द मोस्ट कॉमन फंगस आइसोलेटेड इन बोथ नॉर्मल एंड इन्फेक्टेड ईयर, कहते हैं कि वो कौन सा फंगस है जो बहुत कॉमनली नॉर्मल और इन्फेक्टेड ईयर दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन बी सीडोमोनास एंड ऑप्शन सी एस्परजिलस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 22 में हमारे साथ क्या आता है, ऑप्शन सी आता है, जो कि हमारे साथ क्या है, एस्परजिलस है। ठीक है, MCQs नंबर 23 हमारे साथ मौजूद है, कहता है कि प्रूराइटिस रेफर टू, प्रूराइटिस से क्या मुराद है, प्रूराइटिस किसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडीज टिश्यूज, इंटेंस इन इचिंग सेंसेशन, या ऑप्शन सी स्किन इचिंग। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 23 में हमारे साथ क्या आता है, स्किन इचिंग को क्या कहते हैं, प्रूराइटिस कहते हैं, जिसमें हमारा जो स्किन है उस पर बहुत ज़्यादा खास सी हमें महसूस होती है, तो इसको कहते हैं प्रूराइटिस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करने थे, जो कि पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 5 के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और इसकी समझ भी आप दोस्तों को आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।